हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे रिवीजन ऑफ यूपी स्पेशल में जनसंख्या का। तो सबसे पहले हम लोग जनसंख्या में देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो उसका एक ट्रिक है, प्रयाग में मुर्गा आज लाख का बिका। तो प्रयाग से हो गया प्रयागराज, नंबर 1 पे है सर्वाधिक जनसंख्या में। फिर मुर्गा से मुँह से हो जाएगा मुरादाबाद, ग से हो जाएगा गाजियाबाद, और आजमगढ़ में आज से हो जाएगा आजमगढ़, लाख से हो जाएगा लखनऊ। तो टॉप 5 में जो है हमारे जनसंख्या की दृष्टि से 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। प्रयाग में मुर्गा आज लाख का बिका। तो इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं कि हमारा जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं तो उसमें सबसे पहला है प्रयागराज, दूसरे नंबर पे है मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे है गाजियाबाद, चौथे पे है आजमगढ़, पाँचवें पे है लखनऊ। अब सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो उसका ट्रिक है हमारा महंगा चित्र हमारा बस्ती में ललित लाया। महंगा चित्र हमारा बस्ती में ललित लाया। तो महंगा से हो जाएगा पहले नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, फिर सेकंड है चित्रकूट, तीसरा है हमीरपुर, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है ललितपुर। महंगा चित्र हमारा बस्ती में ललित लाया। तो महंगा से हो जाएगा महोबा, चित्र से चित्रकूट, हमारा से हमीरपुर और वस्ती से श्रावस्ती और ललित से हो जाएगा ललितपुर। अब बात करें हम लोग सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या की, तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या की अगर बात करें तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या में इसका ट्रिक है प्रयाग मुर्गा का कान लाख का बिका। तो प्रयाग से हो जाएगा प्रयागराज या इलाहाबाद, मुर्गा से हो जाएगा मुँह से मुरादाबाद, ग से गाजियाबाद और कान से हो जाएगा कानपुर नगर, लाख से हो जाएगा लखनऊ। अब अपन लोग बात करें सर्वाधिक महिला जनसंख्या की तो इलाज इसका ट्रिक है। इलाज ट्रिक है, या हम लोग अगर इलाहाबाद से आजमगढ़ जाएं तो इलाहाबाद जौनपुर आजमगढ़ आता है। तो इलाहाबाद से पहले अगर डायरेक्ट आजमगढ़ जाओ तो पहले और फिर जौनपुर वापस आ जाओ। तो इसी तरह हो गया हमारा, पहले नंबर पे है इलाहाबाद महिला जनसंख्या में, दूसरे नंबर पे आजमगढ़ और तीसरे नंबर पे हमारा है जौनपुर। उसके बाद चौथे पे है मुरादाबाद, पाँचवें पे है लखनऊ। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात करें तो गौतम गाजी बस्ती में बहरा है बलराम को बुला। ये हमारा ट्रिक है। गौतम एक आदमी है, वो कहता है गाजी जो है वो बस्ती में बहरा है बलराम को बुला। तो गौतम से हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, और गाजी से हो जाएगा गाजियाबाद, बस्ती से हो जाएगा श्रावस्ती, बहरा से बहराइच और बलराम से बलरामपुर। अब सबसे कम 10 की वृद्धि वाला कान हमारा बाग में फटा देवबुला। तो कान से हो जाएगा कानपुर, और हमारा से हो जाएगा हमीरपुर, बाग से हो जाएगा बागपत, फटा से फतेहपुर और देव से हो गया देवरिया। तो ये सब हमारे टिक हैं। कान से हो जाएगा हमारा कानपुर, कान से हो गया हमारा कानपुर, और हमारा से हो गया हमीरपुर, बाग से हो गया बागपत, फटा से हो गया फतेहपुर, देव से हो गया देवरिया। अब अपन लोग बात करेंगे जनसंख्या घनत्व का। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम जो है गाजी बनारस से लखनऊ संतलाया। तो ठीक है जनसंख्या घनत्व का, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, जो कि हमारा दिल्ली के किनारे है। गाजियाबाद दिल्ली से सटा है। और बनारस से हो गया वाराणसी, लखनऊ लखनऊ जानते ही हैं। संत से हो गया संत रविदास नगर। अब न्यूनतम जनसंख्या वाली जिलों की बात करें तो ललिता सोना हमारी है। तो ललिता से हो गया ललितपुर, सोना से हो गया सोनभद्र, हमारी से हो गया हमीरपुर। ललिता सोना हमारी है। तो अधिकतम जनसंख्या वाले क्या हो गए, अधिकतम जनसंख्या वाले कौन कौन से जिले हो गए हमारे, गाजी बनारस से लखनऊ संतलाया, गाजी से हो गया गाजियाबाद, और बनारस से हो गया बनारस, और लखनऊ जानते ही हैं थर्ड नंबर पे। और संत लाया से क्या हो गया संत रविदास नगर। अब अपन लोग जनसंख्या के परसेंटेज देखेंगे, पुरुष और स्त्री कितनी है। तो पुरुष जनसंख्या प्रतिशत है 52.29 और महिला जनसंख्या परसेंटेज है
47.71 जनघनत्व पर किलोमीटर स्क्वायर में 829 है। 10 की वृद्धि दर 20.2 है। 10 की वृद्धि दर 20.2 है और 11.2 हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है। 0 से 6 आयु में लिंगानुपात कितना है? 902। 902 कितना है? 0 से 6 आयु वर्ष में लिंगानुपात। और यूपी की लिंगानुपात की अगर बात करें तो 912 है हमारा, 912। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब 0 से 6 जो आयु वर्ष के लड़की, उनमें क्या है कि लड़कियों की संख्या कम है, गिरी हुई है, 10 गिरी हुई है। अब साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर हमारा 67.6% है, 67.7% साक्षरता दर है। अब जिनमें से पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष है हमारे 77.3% साक्षर और महिलाएं हैं हमारी 57.2% साक्षर। ठीक, और पुरुष का परसेंटेज कितना था? तो पुरुष हमारे थे 52.29% और साक्षरता दर उनमें से 77.3% और महिलाएं जो थी 47.71 थी, तो इनका कितना है? 57% साक्षरता दर है। ठीक, अब टोटल जनसंख्या की बात करें तो 20 करोड़ के लगभग है, 19 करोड़ 98,12,341 है और जिनमें से पुरुष 10,44,000 वही 52.29% है पुरुष और महिलाएं जो है 47.71% है। साक्षरता में स्थान 29 राज्यों में यूपी का 22वां राज्य है साक्षरता में। अब कुल क्षेत्रफल देखते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है हमारा गौतम बुद्ध नगर का है। कुल क्षेत्रफल कितना है यूपी का, आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो हमारा गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे अधिक साक्षर है। फिर इसके बाद अपन लोगों का है कानपुर। इसके बाद है अपन लोगों का कानपुर, तो कानपुर और उसके बाद है औरैया और इटावा, फिर गाजियाबाद। साक्षरता दर की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर का, फिर कानपुर का, फिर औरैया का, फिर इटावा का, फिर गाजियाबाद का। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई पूछ लेगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है तो अपन लोग बोलेंगे किसकी, गौतम बुद्ध नगर की, सेकंड पे कानपुर की, थर्ड पे औरैया की, फोर्थ पे इटावा की एंड फिफ्थ पे गाजियाबाद की। अब न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो पहले नंबर पे है श्रावस्ती, दूसरे पे बहराइच, तीसरे पे बलरामपुर और चौथे पे हमारा बदायूं, पांचवे पे रामपुर। ऐसा हमारे न्यूनतम साक्षरता दर पे हैं। अब पुरुषों में महिलाओं में भी है, पुरुषों में देख लेते हैं तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। ठीक, और मिनिमम जो है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, वही वाला पुरुष में न्यूनतम साक्षरता दर है। और महिलाएं में देखें तो मैक्सिमम कानपुर की महिलाएं जो हैं साक्षर हैं, फिर लखनऊ की, फिर गौतम बुद्ध नगर की और मिनिमम जो है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, वही वाला। ठीक, अब इसके बाद एससी पॉपुलेशन में देखें तो सबसे अधिकतम एससी जो है सीतापुर में है, सीतापुर में सबसे अधिकतम एससी और इलाहाबाद में दूसरे नंबर पे हरदोई, तीसरे नंबर पे आजमगढ़, चौथे नंबर पे लखीमपुर खीरी जो है हमारा 5वें नंबर पे है। तो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में बागपत है, श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध नगर है। बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। ये हमारा क्या था, एससी पॉपुलेशन में था। तो आइए एससी पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो एससी पॉपुलेशन परसेंटेज मैक्सिमम जो है कौशाम्बी में, ये क्या था नंबर्स में था कि नंबर सबसे ज़्यादा अधिक की अगर बात करें तो सीतापुर में। अगर जैसे किसी ज़िले में अगर 100 आदमी हैं तो उनमें कितने परसेंट एससी हैं अगर वो देखना है तो कौशाम्बी में हमको सबसे ज़्यादा एससी मिलेंगे। फिर इसके बाद सीतापुर, फिर हरदोई और इसी तरह मिनिमम में बागपत हो जाएगा, बरेली हो गया, बलरामपुर हो गया। अब एसटी पॉपुलेशन में आइए देखते हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। एसटी पॉपुलेशन में हमारे क्या होंगे मैक्सिमम जो है सोनभद्र में, फिर बलिया में, देवरिया में, कुशीनगर में, ललितपुर में। अब मिनिमम की बात करें बागपत, कन्नौज, बदायूं। ठीक, बागपत में सबसे कम एसटी, फिर दूसरे नंबर पर कन्नौज, फिर तीसरे नंबर पर बदायूं। अब आइए एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो सोनभद्र में जो है
मैक्सिमम परसेंट एसटी है, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, बलिया, फिर कुशीनगर। देवरिया, बलिया, कुशीनगर। अब मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में बागपत आ जाएगा हमारा, फिर कन्नौज आ जाएगा, बदायूं आ जाएगा, बुलंदशहर आ जाएगा, मुजफ्फरपुर आ जाएगा। ठीक। अब 0 से 6 आयु जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, तो 15.4% है 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या। और मैक्सिमम जो है इलाहाबाद की है, मिनिमम जो है महोबा की है। मिनिमम जो वही सर्वाधिक जनसंख्या जैसे इलाहाबाद का सबसे अधिकतम था, मिनिमम महोबा का, तो वही 0 से 6 आयु वर्ष में भी अप्लाई है। लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में जो था 898 था, 2011 में 912 हो गया है। तो लिंगानुपात में +14 की वृद्धि हुई है। ठीक। और अगर 2011 वाले डाटा देखें तो 902 0 से 6 वर्ष के आयु का लिंगानुपात था। 2001 और 2011 में वयस्क लिंगानुपात में हुई वृद्धि। ठीक। कितना, +14 की, अगर 2001 से 2011 के डाटा को देखें। ठीक। तो 1 दशमलव कितना, +14 की वृद्धि हुई है। ठीक। अब शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक बलरामपुर में है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है, बलरामपुर है। शिशु लिंगानुपात मीन्स 0 to 6 वर्ग वाला। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक हमारा कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमको बलरामपुर में देखने को मिलेगा, और न्यूनतम जो है हमारा बागपत में देखने को मिलेगा। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या हमारा मैक्सिमम इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, मिनिमम गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगा। इसी तरह शहरी जनसंख्या की बात करें तो मैक्सिमम गाजियाबाद में, और मिनिमम जो है श्रावस्ती में। अब आइए देखते हैं ग्रामीण साक्षरता दर, तो मैक्सिमम जो है औरैया का है, और मिनिमम जो है श्रावस्ती का है ग्रामीण साक्षरता दर। अब स्लम जनगणना, यूपी में 69% साक्षरता दर स्लम का है। ठीक। तो स्लम का साक्षरता दर 69% है। यूपी का 4th प्लेस है, अगर रैंक वाइज ऑल इंडिया में देखें तो स्लम परसेंटेज में, तो सबसे पहले पे आता है महाराष्ट्र, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पे वेस्ट बंगाल, फोर्थ पे हमारा यूपी है। ठीक। अब ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात देखें तो 918 है, वहीं शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 894 है। ठीक। अब यूपी में लिंगानुपात देखें तो 912 जो है यूपी के लिंगानुपात है, और ओवरऑल, और शिशु लिंगानुपात 902 है, और एससी लिंगानुपात में, एससीओ में लिंगानुपात 907 है, एसटी में ज़्यादा है, 951 है। ठीक। तो भाई ज़्यादा जो डेवलप्ड हो चुके हैं वहाँ पे देखो सब बेवकूफ़ ही हैं, लिंगानुपात कम है, जबकि एसटी लोग देखिए भाई 951 के साथ सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं। ये तो अच्छी बात है। श्रावस्ती देखें न्यूनतम साक्षरता दर वाला, जिला वाइज में देख रहा हूँ, तो क्या हो गया, श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, श्रावस्ती की। न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी श्रावस्ती की है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर भी श्रावस्ती की है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या श्रावस्ती में है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर भी श्रावस्ती की है। तो श्रावस्ती कितने नंबर पे पहले पे है, तो देखिए न्यूनतम साक्षरता दर में पहले पे है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर में श्रावस्ती पहले नंबर पे है। ठीक। अब आइए लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात, ओवरऑल लिंगानुपात 912 है, और 0 से 6 आयु वर्ष के 902 है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो जौनपुर, भैया अपना प्यारा जौनपुर जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात है यहाँ का 1024। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो 851 के साथ हमारा गौतम बुद्ध नगर बहुत आगे है न्यूनतम लिंगानुपात में, क्योंकि हरियाणा सटा हुआ है, इसलिए कुछ ना कुछ तो असर रहेगा ही। तो गौतम बुद्ध नगर हमारा न्यूनतम साक्षरता सॉरी न्यूनतम लिंगानुपात वाला हमारा जिला है। तो इसी के साथ हमारा जनसंख्या टॉपिक हो गया है खत्म। जय हिंद, जय भारत।